सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास द्वादशी कार्तिक से पहले बस 3 दिन सादर जय चिन्ह के साथ कर रहे हैं। जब हम मुक्तागिरी तीर्थ सिद्ध क्षेत्र पर क्यों दर्शन कर रहे हैं, पहले आप 600 सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ पाते हैं। 52 जिनाले लगभग 16वीं सदी के बने हुए यहाँ पर सिद्ध भूमि है, जहाँ कहते हैं अश्व चतुर्भुज केसर की बरसात। झरना गजब का है, ऐसे झरने को देखकर लोग तरस जाते हैं। अभी बताया था ना कैसे जल आया था यहाँ पर आज बता रहे हैं क्यों अपने जबरन तीर्थ के ऊपर इस तरह से माता रानी का यह यात्रा निकाली गई। तीर्थ के अंदर विसर्जन के लिए कल के दृश्य हैं, दिखाते हैं, देखिए जरा। ये हैं कल के दृश्य। माता रानी का जुलूस चल रहा था, साथ में ही है, और वहां से अंदर आ गए। यहाँ 3 तरफ बाउंड्री है और एक तरफ पहाड़ है, पूरा कंट्रोल है, लेकिन तब भी डीजे पूरी तेज अतिरव तब हो गई जब बहके हुए बिदकते हुए लोग थे। साफ लग रहा था कि नशा किया हुआ है। चित्र में देख भी रहे हैं आप, मदहोश, कोई होश नहीं। अफसोस होता है कि यहाँ की कमेटी इस पर रोक नहीं पाती। कहती हम कोशिश बहुत करते हैं, सुनाएंगे यहाँ के अध्यक्ष महोदय से। उन्होंने कहा प्रयास बहुत किया, पर 111 किलोमीटर दूर तो प्रशासन का है। वहाँ से जब आते हैं कहते पुलिस की व्यवस्था नहीं है। 1-2 पुलिस वाले भेजेंगे और अहिंसावादी क्या लड़कर हम कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे? मारपीट कर नहीं सकते, पर किसी को जबरन रोकने के लिए क्या प्रशासन का कर्तव्य नहीं बनता है कि मुक्तागिरी तीर्थ पर इस तरह से ये जुलूस इस तरह से जाता है, ऊपर सारे तीर्थों में होकर इस तरह लेके जाते हैं। लगता है कहीं ना कहीं यह जानबूझकर या अपने तीर्थ पर कब्जे की कोशिश है। कोशिश बहुत की गई, झरने के आगे जाली लगाई गई, बाढ़ से बह गई थी, लेकिन फिर जलजले से। और उसके बाद क्या हुआ, एक बार सुनते हैं। हमने यहाँ के अध्यक्ष अतुल कलमकर जी से बात की, उन्होंने बताई अपनी समस्या और विश्वास दिलाया अगली बार ऐसा नहीं होने देंगे। सुनिए जरा। अतुल भाई साहब, आप यहाँ के मुक्तागिरी के पूरे एक अध्यक्ष हैं सिद्ध क्षेत्र के, और इस बार जैसे पहले भी कोशिश की थी ये माता सुंदरी का मेला निकालते हैं और हमारे ऊपर चले जाते हैं, जो कि हमारी बाउंड्री बनी है, सुरक्षित है, दीवारें 3 तरफ, एक तरफ पहाड़ी भी है। लेकिन इसमें क्या मजबूरी हो जाती है कि वो हमारे तीर्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सुना है कि कुछ लोग ड्रिंक करे या शराब लिए भी होते हैं, ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि ये लोग यहाँ पर जो माता का इनका जो 9 दिन का जो उनका उत्सव होता है जी, ये हिंदू समाज का, इसके विसर्जन के लिए वो देवियों को लेके आते हैं। और आजकल ये विसर्जन जो होना चाहिए, जो शांतिपूर्व तरीके से होना चाहिए, उसको थोड़ा विभत्सपना आया है, क्योंकि डीजे वगैरह, शोर शराबा, ये सब चीजें वो करते हैं। तो इस विषय में हमने प्रशासन को भी अवगत कराया और पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया कि ऐसी चीजें यहाँ पर आके ये शोर शराबा करते हैं। पर 111 किलोमीटर पे जिला प्रशासन का कार्यालय होने से वहां से और मध्य प्रदेश के पास में पुलिस दल की कमी है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि जब भी हम उनको इस बारे में अवगत कराए, उनके यहाँ से पुलिस दल 1 या 2 की संख्या में वो भी 3 घंटे उपरांत वहां पर पहुंचा। कल भी यही हुआ। ये सब होने के उपरांत, क्योंकि इन लोगों के साथ में हम लोग कुछ इस तरह के से तो बर्ताव नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिस तरह से जो जोश में वो होश खोए हुए रहते हैं, पर हम लोग अपना होश नहीं खो सकते, क्योंकि अपना धर्म भी यही चाहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से उनको रोका जाए। पर उनका जो हाव भाव जिस तरह से रहता है कि अपने जो वहाँ पर काम करने वाले भी, जो भी अपने जैन समाज के समुदाय के लोग हैं, ये भी कोशिश करते हैं, पर साल में ये एक बार ये आके उनका ये विसर्जन करके निकल जाते हैं। पर हमारी कोशिश ये भी रही कि ये लोग जिस तरफ जहाँ पर ये विसर्जन करते हैं वहाँ पर जाली पूरी हमने लगा दी थी झरने पर, वहाँ पर वो जा नहीं सके, इसकी भी कोशिश थी। पर बारिश में ये साल बहुत ज्यादा बाढ़ के कारण में वो हमने जो प्रोटेक्टिव वहाँ पर बैरिकेड्स की जालियां लगी थी, वो पूरी की पूरी टूट जाने से वो लोगों को वहाँ पर जाने में थोड़ी आसानी होगी। हम लोग फिर भी इसमें प्रयासरत आगे भी रहेंगे कि किस तरह से ये चीज रोकी जाए, क्योंकि ये यहाँ पर जिस तरह से हम लोग सुरक्षा का प्रबंध करते हैं, इसमें स्थायी रूप से
हम लोग निश्चित ही कुछ ना कुछ ऐसा हल निकालेंगे जिसके फलस्वरूप अंदर में डीजे वाली गाड़ी या इस तरह के ये लोग यहाँ पर न आए, उनको कोई पर्यायी जगह पर ही उनका विसर्जन हो जाए। हम तो अब अपने नदी में देखें, कहीं और हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमारे इस तीर्थ के अंदर जाके झरने पर पूजनीय स्थान में करें। और हुड़दंग करते हैं, शराब भी पीते हैं, ये भी सुना है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे हमें वहां पर दिखे हैं कि इस तरह से, वैसे ये लोग वहां नहीं पीते हैं पर पी के आए हुए। हाँ, वही कहने का मतलब है। हाँ हाँ हाँ, वहां तो नहीं है पर ऐसे जिस तरह से उन लोगों के हाव भाव थे था, इस पर से तो ऐसा दिख रहा था कि इन लोगों से उलझकर मारपीट अगर होती है तो अपने क्षेत्र के ऊपर में और आगे चल के उन लोगों से दिक्कत भी होने की संभावना होगी। इसलिए हम लोग शांति तरीके से इस चीज को हमने सुलझाने की कोशिश की है, पर प्रशासन के ऊपर हम लोग दबाव बनाएंगे कि ये चीज यहाँ पर आगे ना हो और इस तरह के विसर्जन का स्वरूप ये लोगों का जो है इसको रोका जाए। श्रवण बेलगोल, जहाँ पर 58 फुट उतंग भगवान बाहुबली आज भी दुनिया के महान तमाशा रूप में उनके सामने दिखा रहे हैं आपको। ये चंद्रगिरी की ओर देखते हुए, वहाँ पर ऐसे हो रहा था, यहाँ पर ऐसे हो रहा है। मौज मस्ती सब दिखाएंगे आपको। आज हमारे तीर्थ हॉट स्पॉट मस्ती के बनने लगे हैं जोड़ियों के लिए। और ये हमें चित्र जो दिखा रहे हैं, आपको दिखाएंगे, वह चित्र हमें जिन्होंने भेजे हैं, उन्होंने कहा है कि मेरा नाम नहीं आए, ऐसी कई हैं। आज छोटा सा दे रहा हूँ आपको, खुद आंखों से देखिए, आपको इस तरह के दृश्य मिल जाएंगे। देखिए ज़रा, चंद्रगिरी की तरफ जाते हैं आप तो आपको रास्ते में बड़े बड़े जो कहते थे पहले, जो विश्राम के रूप में शिला रहती थी, उन सब में इधर बैठे हुए, उधर कोने में घुसे हुए, इस तरह से आपको ऐसे अनेकों चित्र दिख जाएंगे। आज हमारे तीर्थों की व्यवस्था रखते हुए भी अव्यवस्थित हो रहे हैं। हॉट स्पॉट रंग रेडियो के लिए, मौज मस्ती लिए बन रहे हैं। जो ये चित्र भेजे हैं, इसमें हमने इन्हीं चित्रों के अंदर ही 5 जगह ऐसे मात्र 40 सेकंड में कैमरा घूमते घूमते दृश्य दिख जाते हैं। हैरानगी हो जाती है कि आज हमारे तीर्थों पर यह क्या हो रहा है। अतिशय क्या, ये तो नुकसानदेह हो रहा है। बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप ये जाति जैन की रट छोड़ दीजिए। कई लोग भेज रहे हैं, पर ये दिखा रहे हैं आपको, केवल कर्नाटक में ये जनगणना, जातीय जनगणना हो रही है। कभी सेंसस नहीं चालू हुआ और इसकी सेंसस में मान्यता भी नहीं होगी, जो केंद्र ने कहा है। यह है, देख रहे हैं फॉर्म, यह है कन्नड़ में और अंग्रेजी में लिखा हुआ कर्नाटक की जनगणना का 8 और 9 नंबर 8, धर्म धर्म धर्म, जैन जैन जैन, बिल्कुल ठीक। लेकिन जाति के बारे में जैन, क्या आज हम ऐसे हो गए हैं कि हमें जैन धर्म और जैन जाति में कुछ अंतर नहीं लगता? धर्म अल्पसंख्यक में हमारा, हिंदू बहुवादी है, बाकी सारे हमारे माइनॉरिटी में धर्म है। पहले भी बताया, बार बार बता रहे हैं, क्योंकि आपके कुछ लोग इस तरह व्हाट्सएप भेजते जा रहे हैं, बड़े बड़े गंभीर होकर बता रहे हैं। जाति धर्म नहीं है। हमारे यहाँ कुछ ऐसी जाति हैं जिन्हें ओबीसी में लाभ मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं। मातंग है, सराक है, कासर है, ऐसी अनेक हैं। 16-17 ऐसी जातियों में कैटेगरी जाती हैं। लेकिन आज हम उनके जगह जैन, ये जो प्रारूप है ना, ये केवल प्रारूप है। मोबाइल पर डिजिटल आ रहा है, जैसे ही आप खोलेंगे, अगर आपने जाति के अंदर जैन लिख दिया तो आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा ऑटोमेटिक सर्वे होगा। अभी आना है फॉर्म सेंसस का। हाथ जोड़ के निवेदन, जरूर हम मिनिस्ट्री से मिलकर, वहाँ के अधिकारी मिलकर आपको साक्षात बातें बताएंगे। पर इस तरह के अभी कृपया करके अनर्गल इस तरह के व्हाट्सएप रोकिए, रोकिए। जैन जाति नहीं, सिर्फ धर्म 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 है। कुछ थोड़े से पुराने, जब हम चैनलमाची टीम गई थी नारेली, तब दिखा रहे दृश्य आपको। दिल्ली मुंबई हाईवे मार्ग पर है, 600 बीघा में दानवीर अशोक पाटनी जी ने, जिस पर पूरा कहते हैं, ऐसा तीर्थ बनाया है। लघु समेश्वर को जैसे यहाँ उतार कर लाए हैं। इंतजार बरसों से कर रहे थे आचार्य ऋषि से, इसका पंचकरण हो जाए। इंतहा हो गई इंतजार की।
5 साल बाद राजस्थान की धरा को फिर अब मुनि पुंगव सुधा सागर जी का उनके सानिध्य का खुशखबरी कल मिल गई है। सांगानेरी भी और भी कई तीर्थों का, पर नारेली का पंचराणक उन्हीं के सानिध्य में अब ऐसा होगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि अब तक के सब पंचराणकों में सबसे अभूतपूर्व होगा। तीर्थ गजब का बनाए, कभी जाकर देखिएगा, एकदम ऊपर पहाड़ी पर और नीचे देखकर पंच कल्याणक से पहले यहाँ पर कहते हैं लोग की दृष्टि बंद जाती है, एकदम अतिशयकारी हो जाती है। क्या कहा इस कल मुनि पुंगव सुधा सागर जी ने, एक खुशखबरी समाज के लिए आ गई। अब यहाँ से बिहार की भावना राजस्थान की ओर है। सुने जरा खुद मुनि पुंगव सुधा सागर जी ने क्या कहा इस बारे में। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र वो है जो एक विश्व का बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। पहला तीर्थ क्षेत्र है जो बनने के पहले ही चालू है। हालांकि पूज्य गुरुदेव के द्वारा पहली बार आचार्य श्री ने कुंडलपुर के अंदर ये बात कही थी कि मैं तो नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन मुझे और पाटन जी को बुला के कहा, मेरा आपको आदेश है, ज्ञानोदय का पंच कल्याणक आपको करना है। आचार्य श्री का आदेश रूप शब्द कहा था, मेरा आदेश है, मेरी आज्ञा है। अशोक पाटनी थे, मैं आहार करके आया था, उस समय कुंडलपुर की बात है। तो मैंने कहा जैसी आपकी आज्ञा हो, भावना तो सबकी है। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी हालत अभी ऐसी है कि मेरा पहुंचना संभव नहीं है। तो मैं उस तरफ आचार्य श्री ने बढ़ाया भी, लेकिन होनहार को कौन रोक सकता है। फिर जो घटित हुआ लौटना पड़ा। चिंता मत करो, आचार्य श्री की आज्ञा है, बहुत जल्दी जल्दी नंबर आने वाला है। हाँ, लाइन में है, लिस्ट में है, और फाइल भी नीचे नहीं है, फाइल भी ऊपर ही है। हाँ, तो बहुत जल्दी वो तो एक अलौकिक कार्यक्रम होगा, सारे विश्व का कार्यक्रम होगा, सारे भारतवर्ष से कार्यक्रम होगा। और जिसकी मुझे आचार्य ने आज्ञा दी हो उसके कार्यक्रम की तो फिर कहना ही क्या, वो तो 4 चांद तो लगना ही लगना है। बहुत जल्दी आ रहा है। और अयोध्या लोग कहते हैं भगवान राम की जन्मभूमि, पर उनसे पहले 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान के साथ लेकर सुमतिनाथ भगवान, अभिनंदन भगवान और अनंतनाथ तक की जी यह तरह है। वैसे शाश्वत भूमि है, देख रहे हैं दृश्य। पर खास बात क्या है, 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 2 बजे भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सहयोग से यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगोष्ठी कक्ष यहाँ बन रहा है, कॉन्फ्रेंस हॉल। अभी अयोध्या में ना इंटरनेशनल लेवल का कोई नहीं है, लखनऊ करना पड़ता है, कहीं और करना पड़ता है। तो यहाँ पर गणनीय का ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, तीर्थ क्षेत्र कमेटी सहयोग से एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, जो लोग आते हैं ना बाहर देखने के लिए, कोई बैठक करनी हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, वह आएंगे अपनी बड़ी मूर्ति के पास। वहाँ पर जैन पाएंगे कि जैनों की भी विरासत कितनी है, एक जोड़ बनाने के लिए कि जो लोग दुनिया भर से आते हैं वह आकर यहाँ पर अगर कोई मीटिंग करते हैं, उनके लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मॉडर्न रूप से वह कॉन्फ्रेंस हॉल बनेगा, जिसमें राजनीतिक रूप में, प्रशासनिक रूप में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ होंगे कॉन्फ्रेंसेस, जिससे जैनों की तीर्थंकर भूमि है ऋषभनाथ जी से शुरुआत हुई। योगी जी कहते हैं ना, प्रथम महाराजा ऋषभ देव थे, कहते हैं इसका प्रमाण अब मिल जाएगा और हम अयोध्या को उस जगह पहुंचा पाएंगे। इस संगोष्ठी का कल शिलान्यास होना है 6 तारीख को, कल नहीं, 6 तारीख दोपहर 2 बजे। आप भी आइए, हम भी आएंगे, फिर एक नई शुरुआत करेंगे अयोध्या को एक नए आयाम के साथ। अट्ठाईस अक्टूबर से 5 नवंबर अष्टानिका कार्तिक माह की हर मंदिर में मनाते हैं, पर कई बार कुछ खास हो जाती है।
जिस तरीके से अपने मंदिर में दर्शन करते हैं फिर शिखर जी, सम्मेद शिखर जी या गिरनार जी इस तरह जाते हैं, वही फर्क आ जाता है विधान करने कराने में। डीएवी स्कूल ग्राउंड, रघुवरपुरा रोड, गांधीनगर। तारीख हो गई। यहाँ पर आचार्य श्री सूरत्न सागर जी के सानिध्य में। हाँ, परम सौभाग्य तब मिलेगा जब आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी मार्शलगंज से यहाँ आएंगे आपके विधान में, आपको पुण्य अर्जन के लिए 1008 सिद्ध चक्र महामंडलों के ऊपर यह विधान होगा। अभूतपूर्व। एक साथ जब इतनी वरनाएं मिलती हैं तो कहते हैं उसका अर्जन भी बहुत होता है। 108 मंडलों के ऊपर जिन बिंब के साथ होगा, यानी आपका मंडला आपका जिनालय होगा। साथ में 900 सिद्ध चरणों के साथ सिद्ध मंडल बनेंगे। 1008 परिवार एक साथ, एक एक नहीं, हर परिवार का एक मंडल है। विश्व शांति महायज्ञ भी है। और शाम को खास बातें हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मैंने सुना नाटक नहीं, रुपेश जैन की भी नाइट है। सुबह से लेकर शाम तक पुण्य अर्जन और आनंद के साथ वह 8 अष्टानिका के दिन। सिद्ध चक्र विधान क्यों करते हैं, क्या लाभ है और ऐसे बड़े विधान क्या है, कभी हम आचार्य से आपकी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। बस अभी तो यह अपने मांडला को बुक करा लीजिए। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। अतीत में तो कहते हैं दिल्ली में ऐसा मौका नहीं मिला और पता नहीं आगे कब मिले। सिद्ध चक्र महामंडल विधान इस बार अपने मंदिर में नहीं, अपने मंडल पर सीधा डीएवी स्कूल ग्राउंड गांधीनगर में। बस नोट कर लीजिए 28 अक्टूबर से 5 नवंबर। कल के दृश्य गंज बसोदा से नियापक्ष संभव सागर जी के सानिध्य में पार्श्वनाथ दिगंबर जैन समिति द्वारा भव्य शिलान्यास कार्यक्रम, एक नए जिनालय का निर्माण, कहते हैं जो कर देगा दृश्य देकर नैना विराम। कल के दृश्य देख रहे हैं आप, सीधा गंज बसोदा से जब ये एक अच्छे रूप में नियापक्ष संभव सागर जी के सानिध्य प्रेरणा से इसका शिलान्यास करके कार्यक्रम आयोजित किया गया। और जाते जाते कुछ आपको अलग दृश्य दिखाते हैं। कहते हैं रावण को जलाना नहीं चाहिए, पाप कर्म का बंद करते हो। अगामी तीर्थंकर हैं, ज्ञानवान हैं, जिनकी सीता माता जी प्रमुख गणधर बन जाएंगी। सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसे के लिए क्या प्रकृति ने किया, कल कई जगह किया। दृश्य देख रहे हैं जयपुर से आप। उसने कहा तुम्हें जलाने की जरूरत नहीं है, इन पुतलों को मैं खुद ही गिर देती हूँ, और खुद ही गिर जाते हैं। ये रावण के अनेकों पुतले खुद गिर गए। तुम्हें जलाने के नष्ट करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें जलाना है अपने कर्मों को, तो अपने अंदर के बैठे उस रावण को जलाओ जो तुम्हारे अंदर के राम को दबा के बैठा हुआ है। उन कर्मों की आहुति दो जो तुम्हारे कारण इस पापों का आश्रय कर रहा है। ये सारे देख रहे हैं, अनेकों रावण खट 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 लेटे पड़े हैं, गिरे पड़े हैं। हम अपने आप नष्ट हो गए। बस ऐसे ही तुम्हें भी अपने कर्म को नष्ट करना है, जलाकर पापों का आश्रय नहीं करना है। कुछ अनोखी बात प्रकृति के साथ है ना, रावण की बात। सादर जय जिनेंद्र।